जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। नाग पंचमी की कथा के श्रवण का बड़ा महत्व है। इस कथा के प्रवक्ता सुमंत मुनि थे तथा श्रोता पांडव वंश के राजा शतानिक थे। कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों में उच्च श्रवा नामक अश्व रत्न प्राप्त किया था। यह अश्व अत्यंत श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नाग माता कद्रु तथा विमाता विंता दोनों में अश्व के रंग के संबंध में वाद विवाद हुआ। कद्रु ने कहा कि अश्व के केश श्याम वर्ण के हैं। यदि मैं अपने कथन में असत्य सिद्ध हूँ तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, अन्यथा तुम मेरी दासी बनोगी। कद्रु ने नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्व के शरीर में आवेशित होने का निर्देश किया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर कद्रु ने क्रुद्ध होकर नागों को शाप दिया कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय नाग यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्तता का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया, यायामवर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनोई होंगे। उनका पुत्र आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को ये वरदान दिया तथा इस तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था। अतः नाग पंचमी का ये व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। व्रत के साथ एक बार भोजन करने का नियम है। पूजा में पृथ्वी पर नागों का चित्रांकन किया जाता है। स्वर्ण, रजत, काष्ठ या मृत्तिका से नाग बनाकर पुष्प, गंध, धूप, दीप एवं विविध नैवेद्यों से नागों का पूजन होता है। नाग पूजन में नागों को प्रणाम किया जाता है। जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वह सब हम पर प्रसन्न हो, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। नागों की अनेक जातियां और प्रजातियां हैं। भविष्य पुराण में नागों के लक्षण, नाम, स्वरूप एवं जातियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। मणिधारी तथा इच्छाधारी नागों का भी उल्लेख मिलता है। भारत धर्म प्राण देश है। भारतीय चिंतन प्राणी मात्र में आत्मा और परमात्मा के दर्शन करता है एवं एकता का अनुभव करता है। यह दृष्टि ही जीव मात्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी में ईश्वर के दर्शन कराती है। जीवों के प्रति आत्मीयता और दया भाव को विकसित करती है। अतः नाग हमारे लिए पूज्य और संरक्षणीय है। प्राणी शास्त्र के अनुसार नागों की असंख्य प्रजातियां हैं, जिनमें विष भरे नागों की संख्या बहुत कम है। ये नाग हमारी कृषि संपदा की कृषि नाशक जीवों से रक्षा करते हैं। पर्यावरण रक्षा तथा वन संपदा में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नाग पंचमी का पर्व नागों के साथ जीवों के प्रति सम्मान, उनके संवर्धन एवं संरक्षण की प्रेरणा देता है। यह पर्व प्राचीन समय के अनुरूप आज भी प्रासंगिक है। आवश्यकता है हमारी अंतर्दृष्टि की। धन्यवाद।